बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तलातुम बरपा है पाकिस्तान की सियासत में। एक तो ये कि आज भी रोज़ाना की तरह किसी न किसी बड़े फोरम पे इस बात को दोहराया गया कि 9 मई के वाक़यात कितने ज़्यादा काबिल मज़म्मत हैं और इस अज़म का यादा एक बार फिर किया गया कि ये सब कुछ हुआ है प्लान्ड अंदाज में और ये करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। और आज किसने कहा? आज आर्मी चीफ सियालकोट गैरिजन गए और वहाँ पर उन्होंने ये बयानात दिए। एक तो ये, दूसरा शाम 4-5 बजे के आसपास इमरान खान साहब को लगा कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बस हो सकता है मेरा आखिरी ट्वीट हो गिरफ्तारी से पहले। ताहाल एज वी स्पीक वो गिरफ्तार हुए नहीं। हम इस पर अपडेट भी लेंगे, रेलेवेंट मिनिस्टर से हम बात करेंगे। कल जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ था, कराची के एमएनए, साबिक एमएनए कह लीजिए, चूँकि पीटीआई असम्बली तो मुस्ताफ़ी हो गई है, कराची से मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नशर असम्बली महमूद मौलवी साहब, जो कि आमिर लियाकत साहब की जब डेथ हो गई और उस पर जब ज़िमनी हुआ, उस पर पीटीआई ने उनको टिकट दिया और वो जीते। इससे पहले खालिद मकबूल साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे और हारे थे, कुछ वोट से अच्छी फाइट की थी। उन्होंने पीटीआई छोड़ी। पहला एक नाम आया एक एमएनए का कि मैं पार्टी छोड़ा हूँ। कल जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ वो सिलसिला आज जारी रहा, बल्कि आज उस सिलसिले ने ज़रा तेज़ी पकड़ी। पाकिस्तान साहब के साथ 27 साल रहने वाले आमिर कियानी साहब, जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी समझे जाते थे, उन समेत कुछ और लोगों ने, सिंध असम्बली के 2 मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी। ये सारे पीटीआई के लोग थे जो कि पीटीआई में नहीं हैं। ऑल्सो कल जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ था, कल रात हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 11:15 बजे वलीद इकबाल साहब ने हमें ज़रा हैरान किया जब उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल अल्फाज में कहा कि 120% ये वाक़यात गलत थे, जिसने किया है गलत किया है। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है, कुछ पीटीआई के लोग थे कोर कमांडर हाउस के अंदर। ये एक नया बयान था, इससे पहले सही बात नहीं है। और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी भारत। फवाद चौधरी साहब फिर उन्होंने कहा शर्मनाक है ये मामला, 9 मई के वाक़यात करने वाले शर्मनाक है। तो कल जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ पीटीआई के लोगों की मजम्मत करने का, वो सिलसिला भी आज जारी रहा। वो भी देखिए। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, पीएचक्यू में मामला पेश आया, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से, तो ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। वो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक भी हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना। 120% ये काबिल मुज़म्मत बात है। किसी के घर में वो आप मेरे घर पे हमला करके उसमें आगे आए, उसमें लूटिंग करें, ये करें वो करें, हर लिहाज से उसको ताज़ीरात पाकिस्तान का हवाला दें या कोई और एक्ट का हवाला दें या आर्मी एक्ट के नीचे लेके आएँ, वो बिल्कुल ऐसे काबिल दस्तंदाजी और ऐसे जराइम हैं जिनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। ये जो वायलेंट और दहशतगर्दी हुई है, जिसने की है, बिल्कुल भी कंडेमनेबल है। उनका हिसाब भी होना चाहिए, किताब भी होना चाहिए। ये बयानात कल रात से आए। इससे पहले पीटीआई इस हवाले से इस अंदाज में बिल्कुल भी ज़ाहिर ख्याल नहीं कर रही थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा अपने बयानिए में अपने फ़ौज से ताल्लुकात भी बताते रहे कि मैं रिश्तेदार, मेरे ख़ानदान, ये वो। आज और कल ये सिलसिला भी कल से शुरू हुआ, ये भी आज जारी रहा। इसकी भी एक झलक देखें आप। ताल्लुक ज़रा जेलम से, हमारा जो तमाम इलाका शहीदों का और गाजियों का मस्कन, हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं। ये जो रिश्ता है हमारा, हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम। अब मैं आपको एयरफोर्स से अपना रिश्ता भी बता दूं। मेरी अम्मी के सबसे छोटे भाई एयर वाइस मार्शल रिटायर हुए। हिंदुस्तान के जहाज उन्होंने गिराया 71 की जंग में। उनके नाम पे टाइल बनी हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में। मैं थोड़ा मेरा बैकग्राउंड मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी फैमिली, दादा और सारे हम बेसिकली फ़ौजी हैं और मेरा आर्मी से ज़ाहिर है मेरा ख़ानदान है। दादा भी, उनके भाई चारों वो भी फ़ौजी, मतलब फ़ौजी फैमिली है। ये सारी की सारी सूरत हाल है। हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा, सिंध का गवर्नर बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें, कोर कमेटी के मेंबर हैं अभी, जनाब इमरान इस्माइल साहब से। चूँकि ये पीटीआई सिंध में बहुत हलचल हुई है। फैसल वाडा साहब भी पीटीआई ज़ाहिर मतलब कराची के रहने वाले, पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी साहब, उनका मामला आप सबने देखा। सिंध असम्बली के 2 मेंबरान छोड़ के चले गए। इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे नहीं आवाज़ आ रही इमरान इस्माइल साहब से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है इमरान साहब?
अगर टेलीफोन पे ले लें इमरान इस्माइल साहब को, अगर उनकी आवाज़ वैसे नहीं आ रही तो बहरहाल ये है सारी की सारी सूरत हाल कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर आज इमरान खान साहब ने इस खदशे का इज़हार किया कि उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसी वक्त उन्होंने कौम से खिताब का आगाज़ कर दिया, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बयान आया है पंजाब हुकूमत के मिनिस्टर की जानिब से कि जिससे लगता है, लेकिन अभी हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है या नहीं करना है या क्या है। इमरान खान साहब को ठीक लग रहा है कि वो गिरफ़्तार किए जाने वाले हैं या ऐसा कोई मामला नहीं है। ऑल्सो एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द इमरान खान के घर में पनाह लिए हुए हैं। और पंजाब गवर्नमेंट ने यह भी कहा है, निगरां पंजाब गवर्नमेंट ने, कि 24 घंटे का हम वक्त देते हैं, अगर 24 घंटे में इमरान खान साहब ने लोगों को हवाले कर दिया तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये भी क्या मामला है देखना होगा। इमरान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। टेलीफोन पे ले रहे हैं, मुझे नहीं आवाज़ आ रही है। ब्रेक ले लेते हैं, टेक्निकल इशूज़ बहुत हो रहे हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं सूबा पंजाब के, यानी कि पंजाब की निगरां जो गवर्नमेंट है उसके तर्जुमान, उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब आमिर मीर साहब से। आमिर मीर साहब को यह जवाब भी दिया इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में, चूँकि आमिर मीर साहब ने कहा कि हमारे पास इत्तला है कि 30 से 40 बंदा जमान पार के उसके अतराफ में छुपा हुआ है, 24 घंटे देते हैं, हवाले कर दें, वरना कानून अपना रास्ता बनाएगा। आमिर मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। सर ये बताएं पहले तो कि आज खान साहब ने अचानक ट्वीट किया कि ये शायद मेरा आखिरी ट्वीट हो, पुलिस ने घेर लिया है मेरे घर को, शायद अभी गिरफ्तार हो जाऊं मैं। तो आप लोगों का गिरफ्तारी का इरादा था जो कि किसी भी वक्त पाया तकमील को पहुंच सकता है, या नहीं कर रहे फिलहाल गिरफ्तार? खान साहब को गलतफहमी हुई है? नहीं, खान साहब की गिरफ्तारी का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। खान साहब अदालतों से बंडल डील जो उनको मिलती है, बेल पैकेजेस मिलते हैं, उसके तहत वो जमानत पर हैं, और जब तक उनकी जमानत कोई कैंसिल नहीं होती, पंजाब गवर्नमेंट के दायरा-ए-कार में अगर उनका कोई केस आता है और जमानत कैंसिल होगी तभी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये खान साहब ने सिर्फ एक जो है लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए, और शायद उनकी पार्टी में जो इस वक्त इंतशार की फिजाएं लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई थोड़ा सा अपना लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए कॉल दी थी कि लोग निकलेंगे तो थोड़ा सा जरा मामला बेहतर हो जाएगा, लेकिन इधर लाहौर में तो कोई बंदा निकला ही नहीं है। लेकिन ये और आज जब खान साहब ने ट्वीट किया उस वक्त उन्होंने विजुअल भी शेयर किया कि पुलिस की मूवमेंट तो एकदम हुई जमान पार्क की तरह। वो क्यों थी अगर गिरफ्तार नहीं करना था तो? आप भी कुछ टेस्ट कर रहे थे क्या? देखें, स्ट्रेटजी होती है मुख्तलिफ, तो ये हमने कॉर्डन ऑफ किया था एक दफा एरिया को। कॉर्डन ऑफ करने के लिए ये मूवमेंट हुई थी जिसकी फुटेजेस चल रही हैं। और तो उसकी वजह जब आपने गिरफ्तार तो करना नहीं था तो फिर क्यों किया था, किस स्ट्रेटजी के तहत? ये बुनियादी मकसद ये था कि चेक किया जाए कल के लिए, परसों के लिए, कभी जरूरत पड़ जाती है। प्रैक्टिस कर रहे थे, देख रहे थे यहाँ पर अब क्या मामला आते हैं। चूंकि नो गो एरिया बना हुआ था जमान पाक, तो अब वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। पिछले चंद रोज से 9 मई के बाद की जो सूरत हाल हुई, जो फौजी तनसीबात पर ये शरपसंदों ने हमले किए थे, उसके बाद जो रियासत ने अपनी रिट कायम करने के लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो अब जमान पाक जो है वो इस वक्त वहाँ अब एक्सेसिबल है आप लोगों के लिए? जमान पाक के आप गेट तक आप जा सकते हैं? एक्सेसिबल है। पहले भी अंदर जाके पुलिस दिखा चुकी है, और अब भी महसूस यही हुआ है कि अगर अंदर जाने का कोई प्लान आप कह रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे थे स्ट्रेटजी के तहत, ठीक है। और सर ये आमिर साहब, आपने अगर अदालतों से कवर हासिल है तब तक तो हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ये कब तक हासिल है आपकी इत्तला के मुताबिक? क्योंकि किसी केस में 16, किसी में 18, किसी में 31 में ही पढ़ा मैंने, तो आपकी पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कब तक अदालती कवर हासिल है खान साहब को? नहीं, देखें, हमारा खान साहब को गिरफ्तार करने का तो अभी कोई इरादा नहीं। मैंने तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन 30-40 लोगों का जिक्र किया था जो एजेंसीज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जियो फेंसिंग के नताइज के मुताबिक वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। तो उनकी गिरफ्तारी की बात थी। अब जाहिर है कि अगर उधर वो लोग छुपे हुए हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, और रास्ते में अगर कोई और भी आता है तो वो तो
इम्कान तो होता है ना कि धर लिया जाएगा। तो खान साहब को शायद ये शक पड़ा कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं और उन्होंने शोर मचा दिया। लेकिन मैंने ये ट्वीट कर दी थी कोई 9 बजे के करीब के पंजाब हुकूमत का खान साहब को गिरफ्तार तो सर करने फिर का आपकी फिर जो एजेंसियों की इत्तला है वो क्या आप कह रहे हैं जमान पाक एक्सेसिबल हमारे पास, तो यानी आपने जमान पाक के अतराफ तक तो रसाई हासिल कर ली, वहाँ तो आपको उन 30-40 में से एक भी नहीं मिला, तो आप ये कह रहे हैं वो 30-40 जमान पाक के अंदर हैं, उनके घर के अंदर है, मतलब क्योंकि अतराफ तक तो आपको रसाई मिल गई ना आज और कोई नहीं मिला आपको दहशतगर्द। देखें अभी तो सूरत हाल ये है कि इतला लोगों की लोकेशन की वहां पर थी। अब इसमें हम बजाय के हेड ऑन टकरा जाएं, हमने तो एक सूरत ऐसी पैदा की कि जिसमें खान साहब के पास भी एक जवाब हो गया। अब उनके पास जो लोग छुपे बैठे थे वो उनको ये कहने के काबिल हो गए कि भाई निकल जाओ, देखो सुबह पुलिस आ रही है। और दूसरी सूरत ये भी है कि खान साहब जो हैं वो बाइज्जत तरीके से जिस तरह खुद दीवार फलांग के निकल जाते हैं, पुलिस जब आती है इसी तरह वो अपने साथियों को भी इधर उधर निकाल दें। इस वक्त उनके लिए महफूज पनाहगाह उन दहशतगर्दों के लिए ये जमान पाक की रिहाइश गाह है। तो ये लोग निकलेंगे तो अब फिर हमारी पहुंच में आ जाएंगे, फिर इनकी गिरफ्तारी जो है उसका इम्कान पैदा हो जाएगा। तो सर ये तो बहुत अच्छा, बहुत इस लिहाज से अच्छा हो गया ना कि पता चल जाएगा कि आपका दावा ठीक है या गलत, चूंकि या तो एक दावा गलत होगा तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, ठीक होगा तो द मोमेंट वो जमान पाक से निकलेंगे धर लिए जाएंगे, वो साबित हो जाएगा कि आपका दावा ठीक है। ऐसे ही है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जैसे बाइक से कोई बंदा पकड़ा जाएगा, देखे ना इस वक्त तो ये सब लोग और ना पकड़ा गया तो पता लग जाएगा कि दावा ठीक नहीं था फिर। हाँ देख तो जी आमिर साहब आपका वादा नहीं। हाँ जी। तो इसमें ये भी बता दें, आपने कहा 24 घंटे देते हैं, तो ये 24 घंटे कब खत्म हो रहे हैं कि 24 घंटों में बंदे छोड़ दें, कब खत्म हो रहे हैं? 24 घंटे कल दोपहर में खत्म होंगे और उसके बाद फिर क्या अगली जो स्ट्रेटजी है वो एक्शन में आएगी। इस वक्त तो अब देखना है कि रात में पता चलेगा क्या करते हैं ये लोग। मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त तो लोग सभी जानते हैं, इवन जर्नलिस्ट हजरात और में पुलिस वाले एजेंसीज के वांटेड जो हैं 2 न्याजी वो जमान पाक में मौजूद हैं। एक तो आप हसन न्याजी की बात कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार की, भांजे की। हसन न्याजी भी हैं, फिर एक उनके न्याजी साहब और भी हैं। तो इसके अलावा मुराद सईद वगैरह की भी वहीं पे लोकेशन आखिरी मिली थी। मुराद सईद दहशतगर्द है, उन पे भी केसेस हैं और वो भी मतलूब हैं। वो उन दहशतगर्दों के साथी हैं। दहशतगर्द उनको तो नहीं हम कहते, लेकिन उनके साथी तो हैं, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है कि 9 मई के जो वाकयात हैं इनकी सारी प्लानिंग जो है ये खान साहब ने पकड़े जाने से पहले की थी और ये हदायत थी कि किन किन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना है गिरफ्तारी की सूरत में। मीर साहब जब आप ये कहते हैं कि साबित हो गया कि खान साहब की हिदायत थी, तो आप इस बुनियाद पर कहते हैं कि खान साहब के बयानात थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो बाहर निकलना, ये जिहाद है, ये करना, ये तो एक जेनेरिक बयानात है जिनकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, या आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं कहा था GHQ जाना, कहा था कोर कमांडर हाउस जाना? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस तरह है कि जो लोग पकड़े गए हैं जी और जो कोर कमांडर हाउस के अंदर थे, जी जी, जिन्होंने वहां पे आग लगाई, और जो लीडर थे, होता है ना कि फॉलोअर्स भी होते हैं और उनके फिर लीडर्स भी होते हैं जी, गैंग को जो लीड कर रहे होते हैं, जो एक्शन कर रहे होते हैं। तो अब जो इस वक्त कस्टडी में हैं लोग, उन्होंने पूरा जिससे कहते हैं कि कहानी सुना दी है कि कैसे कैसे उनके किस किस लीडर ने उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी। तो वो सिरे इमरान खान साहब तक मिलते हैं कि किसी ने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि ऐसा हो जाए तो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं उनकी, जिनमें वो बता रहे हैं कि ये पूरी मंसूबाबंदी की गई। और फिर खान साहब जो हैं वो तो अपनी आखिरी वीडियो में भी जाने से पहले भी जो कह के गए थे, और उससे भी साफ। लेकिन आमिर साहब आप तो यार उससे बहुत बेहतर जानते हैं कि ये बयानात तो पाकिस्तान में जिस माहौल में लिए जाते हैं उमूमी तौर पे भी, और अदालत में अगर बंदा कह दे कि जनाब मैंने ड्यूरेस में दिए, ये प्रेशर में दिए बयानात, तो खत्म हो जाएगी इसकी। नहीं वसीम, ये तो देखें, ये तो वो लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं, वीडियो से उनके चेहरे कैप्चर किए गए हैं, वो चेहरे जो है नादरा को दिए गए हैं, नादरा ने उनका डेटा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उनका हमला करना साबित नहीं, कोई बंदा नजर आ रहा है आग लगाता हुआ, आप कह रहे हैं कि इसको पार्टी से इंस्ट्रक्शंस थी और ये खुद कह रहा है कि मुझे पार्टी से इंस्ट्रक्शंस थी। वो अदालत में कहते हैं कि मुझे पार्टी से इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, ये बयान मैंने प्रेशर में दिया था, मेरा जाती फेल था, तो खत्म हो गई ना बात फिर तो। देखें, अब अदालतें 2 तरह की हैं।
एक है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, दूसरी है मिलिट्री कोर्ट्स। तो इनमें जो लोग अंदर थे वाकयात में आग लगाने में तोड़ फोड़ के, वो तो जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। तो वहां पर तो वो मुकर जाएं या ना मुकरें, अब जब सबूत वहां पे सामने होता है तो फिर फैसला ही आता है, उसमें तो ये कहानियां कोई नहीं सुनता। अच्छा, तो अब सर ये इमरान खान साहब ने जो एक ऑफ़र की है, ये बड़ी फेयर ऑफ़र नहीं है कि वो कह रहे हैं भाई मेरे घर पर आना है, बल्कि उन्होंने आपके बयान का जवाब दिया, आपका नाम लिए बगैर, कि अच्छा है दहशतगर्द पकड़े में, तो यहाँ आप हैं तो पकड़ लो इन्हें, लेकिन सर्च वारंट के साथ आओ। एक दूसरा उनकी पार्टी कहती है, इस पर आई वांट योर रिस्पांस, कि वो कहते हैं कि हमें ये शक है कि ये 30-40 बंदा लाएंगे और हमारे ऊपर डाल देंगे। तो भाई अब जब आए मीडिया को लेकर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये फेयर ऑफर नहीं है सही, ताकि पता चल जाए, मीडिया को लेकर आप जाएं, जब जा रहे हो तो पता लगे कि बंदा वहाँ छुपा हुआ था या नहीं छुपा हुआ था। देखें, इसमें कैच ये है कि खान साहब ने ये कहा है कि आप 4 पुलिस वाले और मीडिया को लेके आ जाएं। सही है। तो वसीम, बात यह है कि जो 40 दहशतगर्द हैं ट्रेंड, जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया, उनको गिरफ्तार करने के लिए हम खान साहब को ये ऑफर करते हैं कि आप 400 पुलिस वाला जो है उसको आने की इजाजत दें, फिर बात बनती है। 4 वाली तो बात नहीं ना, अब क्योंकि तो सामने 40 से वाला मुकाबला है, आप ये कह रहे हैं मतलब। हाँ, 40 का मुकाबला फिर जो है वो 400 से करेंगे। तो आप कह रहे हैं और 400 प्लस मीडिया वाले की ऑफर ठीक है, कि मीडिया वाले और 400 पुलिस वाला चला जाए तो ठीक है, ऑफर काबिल कबूल है आपको। उन्होंने कहा कि 4 पुलिस वाले और मीडिया आ जाए। मैं कहता हूँ कि 400 पुलिस वाले और मीडिया आ जाए, ठीक है ना जी। और खान साहब आपको एश्योरेंस दे दें कि हमारी तरफ से भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, फिर आप लोग दिखा दें, कैमरे दिखा दें कि बंदे वहां से निकलते हैं नहीं निकलते। हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ये 40 बंदे साथ लेके आ जाएंगे, तो मीडिया वहां पर होगा। अगर कोई 40 बंदे लाएगा तो जाहिर है वो कोई जिन्नात तो नहीं होंगे जो नजर नहीं आएंगे, नहीं खलाई मखलूक होंगे, ना ही खलाई मखलूक होंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो सर इसका मतलब अभी यानी अगले कुछ दिनों तक बज़ाहिर, जब तक अदालत में उनको कवर हासिल है, इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, या आप ये कहेंगे भाई हम तो नहीं कर रहे, कोई कर ले तो मुझे क्या पता। बदामी साहब देखें, जो मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में हैं, खास तौर पे जो दायरा कार में आती हैं पंजाब के, उसमें वो जमानतों पर हैं। लेकिन अगर कोई और मामला बन जाता है जिसमें कि उनकी तारीखी कोई हुकूमत फैसला करती है, वफाक की या कोई और अथॉरिटी उनको गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपका फिलहाल इरादा कोई नहीं है गिरफ्तार करने का? नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। और आखिर में ये बता दें आमिर साहब के अभी तो 90-100 दिन से भी ज़्यादा हो गए, तो आपकी राय में आप कब तक इस ओहदे पर हैं? ये इलेक्शन कब तक हो रहा है आपके ख्याल में पंजाब में? तो चीफ जस्टिस साहब हैं बंदयाल साहब, जी, उन्होंने फैसला कर से अब मामला लटक रहा है। हमें तो जिस रोज इलेक्शन का कह देगा तो इलेक्शन कमीशन, हम उसी रोज इलेक्शन करवा देंगे। जब आप इस ओहदे पर आए थे आपके जहन में ये था कि मैं 90 दिन ही हूँ? ये तो इत्तेफाक से बस ज़्यादा दिन हो गए। नहीं, मतलब उस वक्त तो नहीं पता था कि ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। जाहिर है कि हम भी अपने सारे काम छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं, तो हर्ज तो हमारा भी हो रहा है, और दिल तो यही है कि ये जल्द से जल्द इलेक्शन वाला मामला जो है ये पाया तकमील तक पहुंच जाए। सर ऑफिशियली बता दें, इस वक्त पंजाब की जेलों में कितना बंदा कैद है इन वाकयात के तनाजुर में? देखें, 3400 प्लस अरेस्ट किए गए हैं 9 मई से अब तक। 3400 प्लस, ठीक है। और उनमें से मेरा ख्याल है कोई 2000 के करीब सिर्फ लाहौर से हैं। अच्छा, क्योंकि जो बड़ा वाकया है वो यहाँ का है, कोर कमांडर हाउस का। इसके अलावा PA फिर HQ रावलपिंडी, ISI फैसलाबाद, जहां आज हम गए हुए थे, तो इन वाकयात में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या आप इस बारे में गारंटी से कह सकते हैं कि बदामी साहब ये जो 3500 बंदे हैं, 3400 टू बी प्रिसाइज, 3400 प्लस, इसमें 2000 लाहौर से, इनमें कोई भी बेगुनाह नहीं? और बेगुनाह की डेफिनेशन मेरी है कि भाई एक बंदा है वो खड़ा है, उसने कोई जलाओ घेराव नहीं किया, कोई उल्टी सीधी नारेबाजी नहीं की, वो बस खान साहब की हिमायत में बाहर आया, इसको तो आप गुनाह नहीं गर्दान रहे ना, इसको तो आप जुर्म नहीं गर्दान रहे ना। तो इन 3400 में से कोई बंदा ऐसा नहीं है? इनमें से हर किसी ने या पत्थर उठाया या आग लगाई या गाली दी है? आप ये देखिए कि 25,368 मेरा ख्याल है लोगों में से ये 3400 प्लस लोग जो हैं इनका जो है शनाख्त की गई है।
क्योंकि मजमे में ऐसे भी लोग होते थे जो रोक रहे होते थे। अस्करी टावर पे अटैक हो रहा है तो लोग रोकने वाले भी काफी सारे धर लिए गए तो इन थे। 3400 में कोई रोकने वाला तो नहीं है अंदर अभी? इनमें रोकने वाला कोई नहीं है, इसमें बलवे इनमें में सिर्फ शामिल अपनी लोग- राय का इजहार करने वाला भी कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तो जुर्म नहीं है ना, बाहर निकला है कोई, बस ठीक है। नहीं, ये मैं फिर एक मर्तबा बता दूं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक किया जिन लोगों ने, ये वो लोग हैं। इनमें कोई अच्छा। ऐसे नहीं है कि जो जिन्होंने कोई निकल के रोड पे नारा लगा रहे हैं। ये सिर्फ जो लेकिन सर अपनी installations अंडरस्टैंडिंग पे- के लिए इनमें से एक सैंपल ले लें। मिसाल के तौर पे शीरी मजारी साहब, अब उन्होंने क्या किया था, यानी बताएं, उनको गिरफ्तार रिहा किया फिर उठा लिया थोड़ी देर पहले, उनका बताएं जुर्म क्या किया उन्होंने? मुझे नहीं नजर आई किसी मुजाहरे में, कोर कमांडर हाउस के बाहर भी नजर नहीं आई, जीएचक्यू के क्या किया था उन्होंने? देखें, शीरी मजारी तो जो मेरा ख्याल है वो तो 3 MPO में उनको अरेस्ट किया जा तो रहा है। आपको उनसे खतरा था तो कि ये अमन अमान खराब तीसरी करेंगे? कैटेगरी है। जी जी। हाँ, ये एक तीसरी कैटेगरी है जो ऐसे लोग जो खान साहब के साथ मिल के फसाद फैलाने की प्लानिंग करते हैं, ये वो तमाम लोग इस वक्त 3 MPO के तहत अंदर हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, शीरी मजारी और वो भी एक हैं। तवील फहरिस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। तवील फहरिस्त है। इनमें सिर्फ यास्मीन राशिद जो हैं वो कोर कमांडर लाहौर के घर पे जो हमला किया उसके मास्टरमाइंड में उनका नाम है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब से हम बात कर रहे थे और उन्होंने सारे का सारा ये मंजरनामा बता दिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही थी, वो हमारे साथ हैं। और ये मैं ज़रा सिंध पे एक दो सवालात कर लूँ इमरान इस्माइल साहब, इजाज़त दें तो शर्जील मेमन साहब से, और आपकी तरफ आऊँ। दोनों हमारे साथ हैं, इमरान इस्माइल साहब और शर्जील मेमन साहब। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बादामी साहब। सर अगर आप बता दें ये कराची में का सिंध का टोटल क्या ऑफिशियल नंबर है, कितने बंदे अरेस्टेड हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बादामी साहब। मुझे पास एग्जैक्टली ऑनेस्टली इस वक्त नंबर नहीं है, लेकिन कोई ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, ये भी बता दूं आपको। अच्छा अच्छा। सिर्फ कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिंध पुलिस ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन किया था और जो भी लोग उनको मुंतशिर भी कर रही थी और उनको फिर वहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई। और फिर डेफिनेटली टाइम लगता है कि जो जो चीजें वहाँ पे जलाई गई सिंध में और जो जो नुकसान पहुंचाए गए, फिर उनकी वीडियोज आई, CCTV कैमराज आए, जो जो लोग मौजूद थे उनकी फुटेजेस निकाल कर और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई। नादरा से भी हेल्प ली गई है और आइडेंटिफिकेशन के बाद जो जो अभी हाथ आ रहा है और जो जो उस पूरे फसाद में मुलविस थे लोग उनको गिरफ्तार किया। ठीक है, ये एक बता दें, अली जैदी साहब का मामला अजब हुआ कि वो पहले वो आ रहे थे, जैकबाबाद जेल लेके जा रहे थे, फिर उनका तबीयत ख़राब है तो मेहरबानी की गई, घर ले आए, फिर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे सर पे गोली मार दो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दोबारा घर ख़त्म और दोबारा जेल में। ये क्या मतलब? ये अगर आप सवाल अली जैदी साहब से खुद से पूछें ज्यादा। उनसे कैसे पूछूं? खुद आप जैकबाबाद जेल लेके जा रहे हैं ना, मैं कैसे पूछूं उनसे? देखिए जी, आप उनको उन पर सारे एक्सेस थे, वो खुद बोल रहे थे जी मैं जैकबाबाद जा रहा था और अचानक मैं घर आ गया। हाँ, तो वो आप वो खुद बताएंगे ना कि मैं नहीं, वो जैकबाबाद होम जा रहा था, सेक्रेटरी का अचानक शुक्रिया घर आ अदा कर रहे थे ना, तो होम सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट में आप वजीर इत्तलात, आप बता दें जरा मेहरबानी। गया। जी, मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे ये पता है कि डेफिनेटली अगर कोई रिक्वेस्ट करता है और कि जी मेरे साथ कोई इश्यूज हैं तो उसको गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है, लेकिन कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनसे कोई ना कोई उनसे किसी ने नेगोशिएशन की है अली जैदी साहब से, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने उनको कोई एक्स्ट्रा रियायत तो रिक्वेस्ट की कि मुझे इशू है, तो आपने रिक्वेस्ट एंटरटेन कर लिया और घर ले आए, फिर वो अचानक खत्म हो। रिक्वेस्ट तो उनकी अभी तक है, जारी है, लेकिन आपने कहा नहीं अब रिक्वेस्ट खत्म, अब वापस जेल जाओ, ये क्या हुआ? हमने उनको नहीं कहा जी कि वापस जेल जाओ या घर तो में उन्होंने खुद कहा है कि मुझे जेल भेजो यार, मेहरबानी करो। देखिए, होम डिपार्टमेंट ने इनको डील किया है और होम डिपार्टमेंट को इस तरह डील किया है कि बकौल इनके, जो मुझे पता चला था कि पहले इनको जब लेके जा रहे थे जेल तो इन्होंने अपनी तबीयत का बहाना किया, अपने फैमिली इशूज का बहाना किया, तो गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। अब वो शायद उनका फैमिली इशू वो जो बहाने के वो ठीक हो गया होगा तो वापस लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से जब सब जेल डिक्लेयर होती है, मैं आपको बता दूं, सब जेल का रूल ये होता है कि अगर आप बीमार हो तो आपके हॉस्पिटल को सब जेल डिक्लेयर होती है, फिर जब आप बेहतर हो जाते हो तो फिर आपको वापस जो है जेल भेज दिया जाता है। तो पूरे सिंध में एक ही आदमी की रिक्वेस्ट आई थी, उनका नाम अली जैदी था, कि मैं बीमार हूँ, घर दे दो, तो आपने उन्होंने खुद भी उन्होंने टीवी पे यही एक्सक्यूज दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने जो है वो रिक्वेस्ट। अब ठीक है वो? डेफिनेटली अगर उन्होंने होम डिपार्टमेंट से राब्ता किया तो अब वो बेहतर हो गए। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी तबीयत अभी भी खराब है, मुझे किस बात की, मुझे क्यों जैकबाबाद जेल लेके जा रहे हैं?
मुझे ये भी पता नहीं उनका ट्विटर अकाउंट वो चला रहे हैं या उनका ट्विटर अकाउंट भी पीटीआई की कोई विंग चला रही है। लेकिन मौक़िफ़ उनका ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो कह रहे हैं मुझे क्यों लेके जा रहे हो जगह। और अभी जगह आपने कितनी अच्छी बात की बात में, तो आपने कहा कि उनसे राब्ता कैसा करूँ कैद में, वो कैद में तो ट्विटर कैसे चला रहे हैं अपना। अब ये तो सवाल है, ये तो मेरा उनसे राब्ता होगा तो मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि आप कैसे ट्विटर चला रहे हो, ये बात तो सही है। ये जी कि आप अगर कैद में तो आपको ट्विटर नहीं चलाना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आपकी बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत साहब सर इमरान इस्माइल साहब आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। इमरान इस्माइल साहब हैं हमारे साथ या फिर ब्रेक के बाद हम बात करें? खुश आमदीद कहते हैं आपको सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से। फाइनली आई होप हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम। चलो शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर ये बताएं, आप ज़ाहिर तहरीक साहब की कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो मुझे वो मेहदी हसन की वो गजल याद आ गई, बात करनी मुझे कभी मुश्किल ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। ये तो वैसे आप मुझे कह दें, लेकिन ये तो आप कहीं और कहें कि यार जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ? हाँ बस ठीक है, ये मेरी मासूमियत मैम आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन आपका कहना वही बनता है कि आप कहें भाई जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी, बात करनी हमें मुश्किल कभी ऐसी तो ना। तो सर लेकिन अब ये बताएं कि वो ये कहते हैं कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, उनका शिकवा कुछ इस तरीके का। लेकिन अब ये बताएं ये सिंध में क्या हो रहा है जी? ये आपके 2 MPs आज एक दिन में 2 विकेटें गिर गई, 2 लोग छोड़ के चले गए, ये क्या हुआ इमरान साहब? नहीं 2 नहीं, एक तो वो जो दूसरा है बलोच, वो तो सेनेट के इलेक्शन से भागा हुआ है, उसको तो कब से हमने हटाया हुआ है पार्टी से, वो वहाँ है नहीं। पीटीआई वाले तो वो जो मर्जी जाके वो पहले ऑपोजिशन लीडर की सीट पर बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए जो मर्जी करे। और जो दूसरे संजय गंगवानी आए, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो जी डॉक्टर संजय गंगवानी जो है वो अली जैदी के साथ ही आज जो खड़े हुए थे, मुझे मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। अब देखें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो इस तरह से जा रहे हैं जी, मैं उनको कुछ नहीं कहता कि वो जी क्या गए प्रेशर में गए कि अपनी मर्जी में गए कैसे गए, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान की जो पोजीशन है उसमें वो कोई इस वक्त पार्टी छोड़ के जाए या वो ना जाए, वो उसको कोई इस वक्त फर्क नहीं पड़ रहा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी है। दूसरी चीज ये कि जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था ना, चाहे आमिर कहनी की हो या फवाद चौधरी की या दूसरों की, इसका लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि सारों की रिश्तेदारियां फौज से निकल रही हैं। एक्चुअली तो पंजाब के हर घर में या हर दूसरे घर में तो एक फौजी है मौजूद, वो उसका रैंक और फाइल जो भी हो, लेकिन एक फौजी तो मौजूद है। लोगों की रिश्तेदारियां तो है। और ये बात 27 साल में कभी भी दहशतगर्दी की सियासत नहीं की जी। हमने कभी टेररिज्म को नहीं सियासत की, हमने कभी इसको प्रमोट नहीं किया। हमारी जंग जो आपको याद होगा उस MQM से अल्ताफ हुसैन से यही चलती थी कि जी हम कहते थे दहशतगर्दी नहीं चलेगी, बाकी बात करो जी। तो वो अब हम उसी लाइन में खड़े किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की बात है। इमरान खान ने कंडेम किया, हमने कंडेम किया, पार्टी ने भरपूर तरीके से कंडेम किया। जो कोर कमांडर के घर पे हुआ उसकी हमने इंक्वायरी ऑफर की है, हमने क्या की, कोर्ट को हम जा रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन इसके ऊपर बनाए। जो फवाद चौधरी का बयान है कि वाकयात काबिल शर्म है और जिसने किए उनको पकड़ो, बेशक पीटीआई वाले हों, ये बिल्कुल पीटीआई की पॉलिसी, इमरान खान साहब की भी यही रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल यही रहा है। और पार्टी का ये फवाद चौधरी जो आपसे बात कर रहे हैं वो पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल हैसियत में बात नहीं कर रहे हैं। और यही हमारी पार्टी का आपको आपके दोस्त आमिर कियानी साहब के इस्तीफे में हैरत हुई आज? नहीं, मुझे उनके इस्तीफे पे हैरत नहीं हुई। वो पिछले 2 महीने से यही 3 महीने से यही बात कर रहे हैं कि वो सियासत से किनारा के तवज्जो देना चाहते हैं और वो जो है वो समझते हैं कि ये सियासत जो है उनके आड़े आ रही है इन चीज़ों के, और वो अपनी ज़ाती लाइफ पे तवज्जो देना चाहते हैं। सो आपके ख्याल में उन पर कोई प्रेशर था या उनका अपना फैसला? क्योंकि आप तो कह रहे 2-3 महीने से वही सोच रहे थे, मतलब आपके ख्याल में प्रेशर नहीं था उन पे? नहीं, ये तो मैं कैन वाउच फॉर इट कि प्रेशर नहीं था कियानी साहब के ऊपर। वो 2-3 महीने से ये सोच रहे थे और पार्टी में भी ये फीलिंग थी कि कियानी साहब थोड़ा सा पार्टी से दूर हो गए हैं। वो उस तरह से पार्टी में एक्टिव नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे। रावलपिंडी डिवीजन के सदर थे, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे। तो और सर ये अली जैदी साहब के हवाले से आपकी पार्ट, बल्कि आज तो खुद वो जिस तरह वो आप दीदा हुए
उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी पार्टी के अंदर लोग मेरी लॉयल्टीज़ पर शक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जनाब उनका अरेस्ट एक फ्रेंडली अरेस्ट था और मैच फिक्स किया ये वो। तो आप ज़ाहिर सिंध के भी अहम ओहदेदार हैं, सिंध के साबिक गवर्नर रहे हैं, बाकी PTI के मरकज़ के अहम ओहदेदार हैं, तो आपका ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि आपको आपके ख्याल में सारी बातें अली जैदी साहब से मुताल्लिक ये लग़्व हैं, गलत हैं, या आपको कुछ वजन लग रहा है इन बातों में, जिस तरह उनको घर पे रहने की सहूलत दी गई? नहीं, बात देखिए, बिसाइड्स ये कि उनको घर पर रहने की सहूलत दी गई जो कि इमरान खान को भी नहीं दी गई, उसके ऊपर लोगों ने उनके ऊपर बात करना शुरू की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बगैर किसी सबूत के, किसी चीज़ के किसी को रिफ्रेंड करना चाहिए। आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लोग ये कह रहे थे कि जी वो पार्टी छोड़ रहे हैं और वो खैर बात कह रहे हैं, वो जा रहे हैं, फलां हो रहा है। आजकल तो खैर ये अमेरिका चल रहा है, लेकिन अली जैदी ने आके बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ही स्पोक हिज हार्ट आउट, कि उसने जो उस पार्टी के बारे में समझता है वो उसने बोला, फिर उसने जो फौज के बारे में समझता है वो बोला। उसने ये बिल्कुल उसने अपनी मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं नहीं समझता कि वो किसी प्रेशर में या दबाव में था। उसने जो बात करनी थी वो की। और आपको कोई डाउट नहीं है उनकी लॉयल्टी पे? मतलब वो जो आप कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी, आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को नहीं मिली ये फैसिलिटी, तो घर वाली जो जैदी साहब को मिल गई, तो इसका इस सवाल का जवाब मिला आपको कोई? नहीं, वो तो जैदी जब आएंगे तो जवाब उनसे मिल जाएगा। लेकिन मुझे आपने पूछा कि उनकी लॉयल्टी पे आपको कोई डाउट है, तो मुझे बिल्कुल 0% डाउट है उनकी लॉयल्टी पे। मैं नहीं समझता कि अली जैदी की लॉयल्टी पे शक किया जा सकता है। पार्टी का पुराना है और डाई हार्ड है। आई डोंट नो कि उसकी लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड टुवर्ड्स दी एंड ये फैसल वावड़ा साहब आपके दोस्त, वो अब कह रहे हैं कि ये जो मजम्मत कर रहे हैं लोग, इन पे बिल्कुल रहम नहीं खाना चाहिए और ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या कहिएगा? आजकल फैसल वाडा का सीजन लगा हुआ है तो ठीक है। ये फैसल वाडा भी पार्टी में बहुत एक्टिव रहे हैं, खान साहब के करीब भी रहे हैं। अब आजकल वो दूरी हो गई है तो उनको सब सांप और बिच्छू नजर आ रहे हैं, क्या किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर जनाब इमरान इस्माइल साहब हमसे बात कर रहे थे, सिंध के साबिक गवर्नर। चलते हैं पंजाब के साबिक गवर्नर जनाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ हैं। अभी मुस्लिम लीग काफ में ज़ाहिर खान साहब के साथ बहुत बहुत गुजारा और आज रैली भी निकाली पाक फ़ौज की हिमायत में, सारा कुछ, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। ये बता दें, पाक फ़ौज की हिमायत में आपने रैली निकाली, क्या ये रैली PTI के ख़िलाफ़ भी थी? यानी मेरा सवाल ये कि आपकी राय क्या है कि ये जो कुछ हो रहा है PTI मुनज़्ज़म अंदाज से कर रही है या उनके अंदर के कुछ लोग अपने तौर पर ये शरारत कर रहे हैं? देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रैली किसी के खिलाफ नहीं थी। ठीक, ये रैली जो है पाकिस्तानी अफवाज उनके साथ यकजहती के लिए थी और मेरी पार्टी और हम लोग समझते हैं कि जो 9 मई को बदकिस्मती से जो कुछ हुआ है, हाँ, ये काबिले अफसोस भी है, काबिले मजम्मत भी है। आप देख लें कि कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सियासी पार्टी के कारकुनों ने जो है वो, आपको कराची में रहते हैं, आपको तो पता है कि वहाँ पर अल्ताफ सैन की क्या पोजीशन थी और किस वक्त में क्या पॉपुलरिटी थी। तो उन्होंने भी कम अज कम जो है आर्मी की जो इंस्टॉलेशन हैं उन पे हमले जो हैं वो नहीं किए। तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसके लिए मैं समझता हूँ कि फौज के साथ अजहार यकजहती करना और खासकर जो शोहदा हैं और उनके मॉन्यूमेंट के साथ जो हुआ है और उनकी फैमिली को जो तकलीफ पहुंची होगी, और ये जो मैसेज गया है, जो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, तो अगर वो उनकी कौम उनके साथ ये सलूक करेगी तो क्या तासर जाएगा। तो हम ये मैसेज देना चाहते थे कि और आपसे सीधा सर, आप इस सब में इमरान खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं या बेकसूर समझते हैं इस सब में? नहीं, मैं कौन होता हूँ किसी को कसूरवार ठहराने वाला। ये तो पाकिस्तान की अदालतों ने फैसला करना है, अदारों ने फैसला करना है, क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा एविडेंस होगा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि काश ये गवर्नर साहब, साबका गवर्नर साहब, अभी आप सिंध से बात कर रहे थे, जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नर सिंध कहते थे या जो मैं कहता था, जो आमिर कियानी कहता था, अगर हमारी बातों को आज से 2 साल पहले मान लिया जाता तो शायद ना तहरीक इंसाफ आज इस मुश्किल हालात में होती, ना ये वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि फर्द वाहिद फैसले कर रहे थे, मुशावरत का अमल नहीं था।
मैं ये बात आप गवर्नर इमरान खान साहब साहब अभी मैं अपनी नहीं मैं हाँ गवर्नर इमरान की बात कर रहा हूँ कि उनसे पूछें कि क्या वो हालांकि वो तो सिंध से थे, क्या उनको पंजाब से कोई एक शख्स भी मिला जो पंजाब के वजीर आला की कारकर्दगी से मुतमिन था? क्या उनको 38 फेडरल मिनिस्टर में से एक भी फेडरल मिनिस्टर का वो नाम ले सकते हैं, या मैं नाम ले सकता हूँ, या कोई और फेडरल मिनिस्टर आके ऑन द रेकर्ड कह सकता है कि हम बुज़दार साहब की कारकर्दगी जो है उससे बहुत ज्यादा मुतासर थे? तो ये सारी बातें थी। उसके बाद जो रेजिग्नेशन हुए हैं नेशनल असेंबली से, असेंबली की मेजॉरिटी नहीं चाहती थी, जो पंजाब और KPK की असेंबलियां तोड़ी हैं वो मेजॉरिटी नहीं चाहती थी। तो मेरा जो वसीम जो मैं समझा हूँ 10 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम बरतानिया के गुलाम हैं। हमें आज़ादी अगस्त 1947 को मिल गई थी, अब हम गुलाम बन गए हैं पार्टियों के लीडरों के। और मैं आपको ये बात बिल्कुल बड़े दुख और हैवी हार्ट कह रहा हूँ कि जो बातें पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा खान साहब की अदम मौजूदगी में करते थे, अगर उनके सामने करते तो आज हम सब और आप हमारा मुल्क इन मुश्किलात का शिकार न होता। यानी वो सब रियलाइज करते थे लेकिन खान साहब के साथ के सामने कहने की जुर्रत नहीं करते थे। बिल्कुल आपकी बात है। आपने कहा खान साहब के सामने कभी जुर्रत किया आपने? जी मैंने काफी दफा जुर्रत की, लेकिन उसी की प्राइस पे की क्या? मैंने तो 90% खामोशी इख्तियार कर ली थी और सिर्फ 10% सच बोलता था। लेकिन 10% सच बोल के भी आप पाकिस्तान की पार्टियों में सर्वाइव नहीं कर सकते। 10% में भी। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच। PTI के जो 2 अरकान सिंध असेंबली उनमें से एक करीम बख्श गबूल साहब जिन्होंने भी आज कहा वो हमारे साथ है कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन करीम साहब सर बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब ने बताया कि जी आप तो पहले ही मतलब PTI से तो नाला थे ही और आप PTI की बेंचेस पर तो बैठ ही नहीं रहे थे, तो आपका तो पुराना ही झगड़ा चल रहा है PTI से। करीम साहब वालेकुम सलाम जी बादामी साहब, मैं इन्हीं से ही नाला था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब से मैं अपने MNA से और कुछ पार्टी के दीगर जो है वो MNA थे, अहदेदार थे, उनसे ही मैं डाला था। इस वजह से जो है वो इमरान इस्माइल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कहना तो टेक्निकली कहना ठीक नहीं होगा ना कि आपने आज PTI छोड़ी है? आप तो PTI छोड़ चुके थे ना पहले ही, मतलब अमलन। मैं PTI छोड़ नहीं चुका। मैं आपको बताऊं कि मैंने उस वक्त ये सारे इश्यूज इनके दरमियान देखे, तो इसलिए मैंने उनको उसी टाइम, ये अप्रैल 2021 की बात है, ठीक है, 4 अप्रैल 2021 जी, उसमें मैंने उनको कहा है कि जी मेरी रुकनीत मुअत्तल कर दें, क्योंकि जो आप लोगों के अंदर हालात मुझे नजर आ रहे हैं, आगे चल के बहुत बड़े मसाइल क्रिएट होंगे। तो इस वजह से मैंने तो इनको उसी टाइम जो है ये बात क्लियर कर दिया था। तो सर फिर आप उन्हीं के सीट पर सिंध असेंबली के मेंबर बने, तो आपको उनसे इख्तलाफ है, तो फिर आप तो इस सीट को भी छोड़ देना चाहिए कि यार मैं नया मैंडेट लेके आऊँगा, मैं नहीं बैठूंगा इनकी सीट पे, सही पार्टी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनको तो लिख के दिया, अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि ये बात जो है ये मैंने सुने बादामी साहब, मैंने जब लिखकर दिया था उसके अपोजिशन लीडर को, और उसके बाद वो लेटर चला गया गवर्नर के पास। इमरान इस्माइल उस टाइम गवर्नर था, और उसके बाद जो है वो ये PM था, XPM इमरान खान, उस तक ये लेटर गया। और इमरान खान साहब ने खुद ही रोक दिया कि नहीं कि इस वक्त से कराची से जो है वो सिंध से किसी से इस्तीफे ना लिए जाएं, क्योंकि कराची के अंदर 30 MPA और 14 MNA हमारे आए, तो कराची के अंदर हमारा टेम्पो टूट। आखिर में ये बता दें, अभी सुनने में ये आ रहा है कि सिंध असेंबली में शायद MKM का अपोजिशन लीडर आ जाए, ये ऐसा लगता है? हाँ देखें, ये तो अपोजिशन के ऊपर है। अपोजिशन सिर्फ PTI नहीं है, अपोजिशन MKM भी है, अपोजिशन जो है वो GDA भी है, और तो जाहिर है वो सबके मिलके एक फैसला होगा। तो हो सकता है कोई नया फैसला हो जाए? मुमकिन है। अपोजिशन लीडरशिप चली जाए MKM के पास, PTI। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ, चूँकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हमने सबको कवर करने की कोशिश की और मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा लोगों से आज के बारे में बात की। देखिए क्या होता है, ज़िंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।